In this question, they are saying the electron dot structure of P and Q. So before proceeding further, let's be clear with the electron dot structure. So firstly, P के respect से देखते whatever the electronic configuration is. तो first orbit में it is 2 and second orbit में कितना है 6 है, right? Q के respect से देख लेते हैं. Here again it is 2, second orbit में 8 है and third orbit में कितना है 1 है. So from the electronic configuration it is very clear कि the first one it is a non-metal, first one it is a non-metal, right? और जो second है ये हमारा क्या है metal है, right? So let's answer the question whatever it is given. तो हमको पता है जब एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ओके तो एक लूज करता है दूसरा गेन करता है, and such bond are known as what? Ionic bond, right? So P and Q, like here metal जो है ये lose करेगा, then नॉन मेटल गेन करेगा, लूज और गेन करके ये बॉन्ड बनेगा, एंड सच बॉन्ड आर नोन एज व्हाट? आयोनिक बॉन्ड, राइट? फर्स्ट वन इज डन. लेट्स कम टू द सेकेंड वन. तो दे आर आस्किंग द केमिकल फॉर्मूला लिखो. तो यू नो ना इसके पास 6 है तो उसको 2 और चाहिए. दैट मीन्स इसकी डिमांड कितनी है? 2 की है, राइट? इसकी डिमांड कितनी है? 2 की है. बट Q जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कितना लूज करेगा? एक ही लूज करेगा क्योंकि उसके लास्ट ऑर्बिट में एक ही है. तो P को 2 चाहिए, Q को सिर्फ एक ही देना है. क्या दोनों का बॉन्ड स्टेबल है? नो. मतलब डिमांड इक्वल है? नो. सो हम इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो फ्रॉम दिस मुझे क्या क्लैरिटी आ रहा है कि Q जो है ये 2 हो जाएगा एंड P विल रिमेन एज P ओनली. सो यहाँ पे जो मेरा केमिकल फॉर्मूला बनेगा इट विल बी Q2P, राइट? सो जिसके पास भी तुमने मल्टीप्लिकेशन किया है ना दिस, उसी के पास ये 2 का साइन आ जाएगा. सो फ्रॉम दिस यू विल बी स्टेटिंग जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्ट बी, आंसर फॉर द बी पार्ट. सो इट विल बी Q के पास हमने 2 मल्टीप्लाई किया, राइट? सो इट विल बी Q2, P will remain as it is. Understood? Then next. The compound so formed is dissolved in water. So they are asking whether the given compound is whatever the compound it is being formed, it is whether acidic or basic in nature. So look, whatever the compound is formed, I think you can 281. You can say like sodium and 26 oxygen है. इन केस तुम्हें अगर उससे क्लैरिटी नहीं आ रहा था तो यू कैन गेट क्लैरिटी फ्रॉम दिस, राइट? तो Q जो है वो मेरे पास सोडियम है एंड जो P है वो मेरा क्या है? दिस इज ऑक्सीजन, राइट? तो ये कौन सा कंपाउंड बना रहा है? ये बना रहा है सोडियम ऑक्साइड. अभी सोडियम जो है इट इज़ समथिंग लाइक मेटल. मेटल जो है वो कैसे होते हैं नेचर में? बेसिक नेचर होता है इनका. ये मेरा क्या बना रहा है? मेटल ऑक्साइड बना रहा है और इसका नेचर कैसा है? बेसिक है. ओके, सो लेट आंसर द थर्ड पार्ट, दैट इज सी. हम क्या बोलेंगे कि इट इज मेटल ऑक्साइड एंड thus metal oxide and poses basic nature. ओके, तो इसका नेचर कैसा है? बेसिक है. नेक्स्ट, राइट द केमिक पे आते हैं. इन दिस प्रोसेस दे आर सेइंग कि जो केमिकल इक्वेशन है इसका जो रिएक्शन है Q का किसके साथ? इथेनॉल के साथ. सो आई होप यू ऑल नो कि इथेनॉल क्या है? C2H5OH है. ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? दिस Q के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट? ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? Q के साथ रिएक्ट कर रहा है. सो इस प्रोसेस में ये क्या देगा? तो हमको पता होना चाहिए कि जब भी अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट करता है? मेटल के साथ रिएक्ट करता है.
यू नीड टू हैव अ क्लैरिटी कि जब एल्कोहल किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो इस प्रोसेस में ये क्या रिलीज करेगा, H2 रिलीज करेगा। समझ रहे हो, क्या रिलीज करेगा, H2 रिलीज करेगा। तो वॉट एवर जो भी बचेगा उसको हम बोल सकते हैं मेटल इथॉक्साइड बचा है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मेटल इथॉक्साइड करके तुम बोल सकते हो कि ये कुछ बचा है। तो इस इक्वेशन का मतलब ये है कि तुमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपली दो हाइड्रोजन को हटा दो। अंडरस्टैंडिंग, हाउ मेनी हाइड्रोजन, यू विल बी टेकिंग ऑफ द टू हाइड्रोजन्स एंड देन वॉट एवर इट इज़ लेफ्ट वो तुम्हारा इक्वेशन होगा। एंड इस प्रोसेस में हम इसको डबल और इसको भी डबल कर देंगे बिकॉज वो बैलेंसिंग के थ्रू आएगा। तो इफ़ यू गो विद द बैलेंसिंग तो इजीली यू विल कम टू नो कि वाई वी हैव एडेड दिस। इस प्रोसेस में दो हाइड्रोजन निकाल देना है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल C2H5, चलो देखते हैं वॉट एवर इट वुड बी लेफ्ट। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा C2H5, ये लास्ट वाला हाइड्रोजन समझ रहे हो, ये हमने निकाल दिया है। तो बचा क्या, O बचा, N उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, Q आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग, और ये भी हमारे पास कितने होंगे, दो होंगे। दैट्स इट। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, what will be the formula of the compound form when P undergoes a bonding with carbon। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि P जो है ये वाला, ये किसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है, कार्बन के साथ बना रहा है। तो अभी कार्बन का, आई राइट इट ओवर हियर, मेरे पास स्पेस का इशू है तो मैं इधर लिख देती हूँ। कार्बन का जो बॉन्ड ये है, ये कितना है, 2,4 है। सो यू नो दैट कि कार्बन को कितना चाहिए, 4 चाहिए, और इसको कितना चाहिए था, 2 चाहिए था। तो इस बार हम किसको बैलेंस करेंगे, पी को बैलेंस करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो कार्बन है इट विल रिमेन एज इट इज़, कार्बन को कुछ नहीं करना है, वो ऑलरेडी मतलब ठीक है, जो कम होता है हम उसको बैलेंस करते, तो कार्बन ऑलरेडी ज़्यादा है तो कार्बन विल बी एज इट इज़। तुम पी को कितना मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये बन जाएगा Cp2। अंडरस्टूड। So I hope solution was clear to you all. In case if you have any doubt, so you can reach to us. Thank you.